सोचिए, एक ऐसी ऐतिहासिक ट्रेड डील के बारे में जो अमेरिका और भारत के रिश्तों की पूरी तस्वीर ही बदल सकती थी। दोनों देशों के लिए अरबों डॉलर का फायदा, सब कुछ तैयार था। लेकिन फिर अचानक ये डील रहस्यमयी तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच बातचीत की नाकामी थी या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। डील में क्या दांव पर लगा था, वो चौंकाने वाला ऑडियो लीक, इसके पीछे कौन लोग थे, उनके मकसद क्या थे, और आखिर में इसका दुनिया पर और खासकर भारत पर क्या असर हुआ। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम ट्रेड डील नहीं थी। चलिए देखते हैं कि इस समझौते में दांव पर क्या लगा था और ये दोनों देशों के लिए इतना अहम क्यों था। देखिए, ये सौदा दोनों ही देशों के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हो सकता था। अमेरिका के लिए ये चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने का एक मजबूत कदम था। वहीं भारत को अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने और जरूरी टेक्नोलॉजी हासिल करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा था। मतलब एक तरह से ये एक परफेक्ट डील थी। तो फिर सवाल ये है कि इतना जबरदस्त सौदा आखिर खराब कैसे हो गया। इसका जवाब एक ऐसे सबूत से मिला जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये सबूत था एक लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये रिकॉर्डिंग कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से ही आई थी। और इसमें आवाज थी जाने माने सेनेटर टेड क्रूज की। इस ऑडियो में टेड क्रूज ने जो कहा उसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि पीटर नवारो, जेडी वेंस और खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर भारत के साथ इस ट्रेड डील को जानबूझकर रोका था। ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा था। मतलब साफ था, डील इसलिए फेल नहीं हुई कि भारत और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी, बल्कि इसे अमेरिका के अंदर से ही जानबूझकर एक साजिश के तहत रोका गया था। तो चलिए अब उन 3 लोगों पर ध्यान देते हैं जिनका नाम इस ऑडियो लीक में सामने आया। ये लोग कौन थे और इन्होंने ऐसा क्यों किया? तो लीक के मुताबिक ये 3 मुख्य चेहरे थे। पीटर नवारो, जो अपनी कट्टर आर्थिक सोच के लिए जाने जाते हैं, जेडी वेंस, जो लोक लुभावन राजनीति का एक बड़ा नाम है, और तीसरे खुद तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका अंदाज हमेशा से ही लेन देन वाला रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन तीनों ने ऐसा किया क्यों? आखिर उनका मकसद क्या था? क्यों एक ऐसे सौदे को रोका गया जो खुद अमेरिका के हक में था? सबसे पहले बात करते हैं पीटर नवारो की। वो उस वक्त ट्रंप के व्यापार सलाहकार थे और एक खास किस्म की आर्थिक विचारधारा, जिसे संरक्षणवाद कहते हैं, उसमें यकीन रखते हैं। अब ये संरक्षणवाद क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है पहले अपना देश, यानी अपने देश की कंपनियों और उद्योगों को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर इतना भारी टैक्स लगा दो कि वो महंगा हो जाए और लोग देश में बना सामान ही खरीदें। नवारो की नज़र में किसी भी देश के साथ व्यापार में घाटा होना देश की कमजोरी की निशानी है। उन्हें लगता था कि भारत एक अनुचित व्यापारी है जो अपने किसानों और उद्योगों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा टैरिफ यानी टैक्स लगाता है। वो बातचीत की जगह दबाव बनाने में ज्यादा यकीन रखते थे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे व्यक्ति जेडी वांस पर। उनका नजरिया विचारधारा से ज्यादा अमेरिका की घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ था। वेंस उस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मैगा आंदोलन की आवाज हैं। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड की वजह से अमेरिका में नौकरियां खत्म हुई हैं। उन्हें डर था कि भारत से डील हुई तो बची खुची नौकरियां भी देश से बाहर चली जाएंगी और इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को होगा, आम लोगों को नहीं। और आखिर में इस कहानी के सबसे अहम और ताकतवर किरदार डोनाल्ड ट्रंप। उनका कारण ना तो पूरी तरह नवारो जैसा था और ना ही वेंस जैसा। देखिए, ट्रंप को भारत से कोई वैचारिक दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके लिए ट्रेड हमेशा एक हथियार रहा है जिससे वो दूसरे देश से ज्यादा फायदा निचोड़ सकें। वो एक ऐसी हेडलाइन फ्रेंडली डील चाहते थे जिससे वो मीडिया में अपनी बहुत बड़ी जीत बताकर पेश कर सकें। जब उन्हें लगा कि ये डील उनके व्यक्तिगत फायदे और राजनीतिक जरूरतों पर खरी नहीं उतर रही, तो उन्होंने इसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इस पूरी साजिश का असर सिर्फ एक ट्रेड डील के खत्म होने तक ही नहीं रुका, इसके वैश्विक मंच पर भी काफी गंभीर परिणाम हुए। इस एक घटना ने दुनिया भर में अमेरिका की साख को जबरदस्त झटका दिया। अब कोई भी देश अमेरिका से कोई भी बड़ी डील करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि सबको ये पता चल गया कि वहां की घरेलू राजनीति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पटरी से उतार सकती है, और ये भी कि राष्ट्रपति के फैसले भी उनके सलाहकार पलट सकते हैं। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से भारत ने क्या सीखा? क्या इसमें भारत के लिए भी कोई सकारात्मक पहलू छिपा है? देखिए, इस लीक से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई कि गलती भारत की तरफ से नहीं थी। भारत ने पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत से बातचीत की थी।
इस अनुभव ने यकीनन भारत को भविष्य की बातचीत के लिए और मजबूत बनाया है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि भारत को सिर्फ एक देश यानी अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यूरोप, मिडिल ईस्ट और दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये पूरी घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस दौर में जब देश अपनी घरेलू राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर रख रहे हैं, तो क्या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डील पर वाकई भरोसा किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।